हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.5 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। स्टडी द डायग्राम द लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम। हमें डायग्राम में देखना भाई ये क्या है, लाइन एल है, परपेंडिकुलर है किसके, लाइन एम के। ओके, परपेंडिकुलर हमारा होता है जहाँ हमारा बिल्कुल सेंटर में यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ओके, अब पहला क्वेश्चन इसमें पूछा इज सी ई इक्वल टू ई जी। अब पहले सी ई ढूंढो, सी ई तो सी और ई हमारे यहाँ से लेके एक पार्ट है, दूसरा पार्ट है, 2 यूनिट हमारी आ रही सी ई तक। इक्वल टू कह रहा है ई जी, तो देखो यहाँ भी हमारे ई से एफ तक और एफ से लेके जी तक 2 यूनिट आ रही। देखो यहाँ भी 2 यूनिट आ रही है हमारी, सी से डी और डी से ई तक, और यहाँ भी हमारी 2 यूनिट आ रही ई से एफ और एफ से जी तक। तो हम कह सकते हैं इसको कि ये यस, ये हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, देखो यहाँ पे 2 यूनिट है ना, कितने, सी डी और डी ई तक, ई से एफ तक, एफ से जी तक, तो 2 यूनिट आ रही, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ओके, फिर हमें नेक्स्ट पूछ रहा डज पी ई बाइसेक्ट सी ई। अब बाइसेक्ट क्या होता है, बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो क्या पी ई बाइसेक्ट सी ई। अब पी एन ई यानी लाइन है पी से लेके ई तक। भाई अगर हम यहाँ बनाएंगे तो पी ई बाइसेक्ट करता किसको, सी जी को। अब सी देखो, सी हमारा ये है और जी हमारा कहाँ, ये है। भाई यहाँ देखो सी से लेके डी तक 1 यूनिट है और डी से लेके ई तक दूसरी यूनिट है। यहाँ देखो ई हमारा मिड पॉइंट आ रहा है, ई से लेके एफ 1 यूनिट है और एफ से लेके जी तक 1 यूनिट है। मतलब यहाँ भी 2 यूनिट है, यहाँ भी 2 यूनिट है। इसका मतलब ये बाइसेक्ट करा, 2 इक्वल पार्ट्स में ये लाइन क्या कर रही है, डिवाइड कर रही। तो हम इसको भी कह सकते हैं हम यस, भाई 2 इक्वल पार्ट्स में तो वो डिवाइड कर ही रही है ना। पी ई हमारी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करी, क्योंकि यहाँ भी 2 यूनिट आ रही, यहाँ भी 2 यूनिट, 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेकेंड पार्ट इसमें, आइडेंटिफाई एनी 2 लाइन सेगमेंट फॉर विच पी ई इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। भाई हमें आइडेंटिफाई करना 2 लाइन सेगमेंट जिससे पी ई इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। भाई पी ई तो 2 लाइन सेगमेंट, तो 2 लाइन सेगमेंट आप किसी को भी कर सकते हैं। देखो एक सी जी हो जाएगी, देखो भाई सी से लेके यहाँ तक ई तक और ई से लेके जी तक, भाई 2 यूनिट है, यहाँ भी 2 यूनिट है, तो ये 90 डिग्री का। ओके, अगर हम यहाँ देखें इसको तो ये, तो यहाँ 90 डिग्री एंगल बना रहा, तो एक हमारा क्या हो जाएगा, एक हमारा सी जी हो जाएगा और सेकंड हमारा देखो डी और एफ भी हो सकता है। भाई डी एफ 1 यूनिट है, यहाँ भी 1 यूनिट है, 2 मतलब सीधे सीधे क्रॉस काट रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए ऐसा। ओके, तो हम कह सकते हैं डी एफ। भाई ई जी और डी एफ को ये क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर बना रहा है। ओके, अब देखो डी है, आर दिस ट्रू, क्या ये ट्रू है, ए सी ग्रेटर देन एफ जी। ए सी, ए से लेके सी तक कितनी यूनिट बन रही, 2 यूनिट, ए से बी, बी से सी 2 यूनिट, एफ जी देखो एफ और जी एक ही यूनिट है, तो ये तो ट्रू होगा भाई। क्यों होगा, यहाँ 2 यूनिट आ रही, यहाँ 1 ही यूनिट आ रही, तो ये तो ग्रेटर हो गई। ओके, सी डी इक्वल टू जी एच। सी डी ये 1 यूनिट है, सी डी यहाँ पे, और जी एच कहाँ है, जी एच भी यहाँ 1 यूनिट है। भाई सी डी और जी, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ये 1 यूनिट है, तो इक्वल हो गई। बी सी लेस देन ई एस। बी सी ये है 1 यूनिट, बी से लेके सी तक, और ई एस भाई 1 2 3 यूनिट आ रही, तो भाई बी सी तो ग्रेटर हो ही नहीं सकता, बी सी तो 1 ही यूनिट है, यहाँ 3 यूनिट है, तो ये तो ग्रेटर हो नहीं सकता, तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। ओके।